साथियों, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइन हुर्मुज का रास्ता, जहां से तेल के जहाज गुजरते हैं, जहां से अरब देशों की कमाई चलती है, जहां से एशिया की फैक्ट्रियां सांस लेती हैं, वही रास्ता अब दुनिया की सबसे बड़ी जंग का मैदान बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा बयान दे दिया जिसने तेहरान में खलबली मचा दी। कहा गया कि अमेरिका और चीन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हुर्मुज जैसे अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर किसी एक देश का कब्जा या टैक्स नहीं चल सकता। सीधा मतलब ईरान अगर जहाजों से टोल वसूलने की कोशिश करेगा तो अब उसके सामने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि चीन भी खड़ा होगा। और यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बयान ऐसे वक्त सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच चुके हैं। दुनिया की निगाहें बीजिंग पर टिक गई हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग की हाई लेवल मीटिंग होने वाली है और उससे पहले यह खबर सामने आना कोई मामूली बात नहीं मानी जा रही। माना जा रहा है कि बंद कमरों में ईरान को लेकर बड़ी डील्स और बड़े फैसले हो सकते हैं। याद रखिए, चीन कोई भावनाओं से चलने वाला मुल्क नहीं है। चीन व्यापार से चलता है। हर साल उसके हजारों जहाज हुर्मुज के रास्ते अरब देशों तक जाते हैं। तेल आता है, सामान जाता है, फैक्ट्रियां चलती हैं। ऐसे में अगर ईरान उस रास्ते पर नया टैक्स लगाएगा, जहाज रोकेगा या दबाव बनाएगा तो सबसे पहले चीन की जेब पर असर पड़ेगा और चीन कभी भी अपनी अर्थव्यवस्था को किसी और की जंग का बंधक नहीं बनने देगा। यही वजह है कि बीजिंग अब धीरे धीरे अपने पुराने बयान बदलता दिखाई दे रहा है। उधर तेहरान में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है क्योंकि ईरान को अब लगने लगा है कि मामला सिर्फ आर्थिक दबाव तक नहीं रहेगा, जमीनी हमला भी हो सकता है। और इसी डर के बीच ईरान की सबसे ताकतवर फौजी ताकत इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी ने ऐसी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। 12 मई की रात सामने आई तस्वीरों में देखा गया कि ईरान ने अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जैसे नकली टारगेट तैयार किए। उन पर अमेरिकी निशान लगाए गए और फिर एफपीवी ड्रोन से हमला किया गया। ड्रोन सीधे जाकर उन टारगेट से टकराए। ऐसा लग रहा था जैसे ईरान युद्ध की रिहर्सल कर रहा हो। और संदेश बिल्कुल साफ था, अगर अमेरिकी कमांडो हेलीकॉप्टरों से ईरान की जमीन पर उतरने की कोशिश करेंगे तो उन्हें हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। अब यहां सवाल उठता है कि ईरान अचानक इतनी तैयारी क्यों कर रहा है। वजह साफ है, तेहरान को डर है कि अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहेगा। अगर हालात बिगड़े तो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य मशीनों में गिने जाते हैं। इन्हीं हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन में हुआ था। और अब ईरान खुलकर कह रहा है कि अगर ऐसे हेलीकॉप्टर उसकी सीमा में घुसे तो वापसी नहीं होगी। ड्रिल के दौरान ईरानी कमांडर्स लगातार अपने सैनिकों को समझाते दिखाई दिए कि दुश्मन को जमीन छूने का मौका मत दो। यानी अब लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई। ईरान अब गुरिल्ला और ड्रोन वॉरफेयर दोनों मोर्चों पर तैयारी कर रहा है और यह सब ऐसे समय हो रहा है जब गल्फ में पहले ही तनाव चरम पर है। हुर्मुज के रास्ते पर दबाव, यमन से खुथियों के हमले, लेबनान में तनाव, गाजा में तबाही और ऊपर से अमेरिका की धमकियां, पूरा इलाका बारूद के ढेर पर बैठा दिखाई दे रहा है। और इसी बीच ट्रंप का बयान सामने आता है जिसने आग में पेट्रोल डालने का काम कर दिया। चीन रवाना होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान के मामले में उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ना चीन की ना किसी और की। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस खेल को खत्म करके रहेगा, चाहे शांति से हो या ताकत से। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह खुली धमकी थी। ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकता तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर उस पर दोबारा हमला हुआ तो वह यूरेनियम को 90% तक एनरिच कर सकता है। और दुनिया जानती है कि 90% एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है। वहीं से परमाणु हथियारों की राह खुलती है। अब सोचिए, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम खेल खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम परमाणु स्तर तक जाएंगे। यानी दोनों तरफ से पीछे हटने के संकेत नहीं आ रहे। यही वजह है कि पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। और इसी तनाव के बीच पाकिस्तान अचानक सुर्खियों में आ गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान अपने लड़ाकू विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर छुपा रहा है ताकि अमेरिकी हमलों से उन्हें बचाया जा सके। खासतौर पर नूर खान एयरबेस का नाम लिया गया। खबर फैलते ही इस्लामाबाद में हलचल मच गई। पाकिस्तान की सरकार ने तुरंत बयान जारी किया
और कहा कि यह खबरें पूरी तरह झूठी और गुमराह करने वाली हैं। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि उन्होंने किसी भी ईरानी फाइटर जेट को अपने एयरबेस पर रुकने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें जानबूझकर ऐसी खबरें फैला रही हैं ताकि क्षेत्र में चल रही शांति कोशिशों को नुकसान पहुंचाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त खुद को मीडिएटर के तौर पर पेश करना चाहता है। वह चाहता है कि अमेरिका और ईरान बातचीत करें, लेकिन अगर यह धारणा बन जाए कि पाकिस्तान ईरान की सैन्य मदद कर रहा है तो उसका पूरा डिप्लोमैटिक गेम बिगड़ सकता है। इसीलिए इस्लामाबाद ने बिना देर किए इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया। लेकिन खबर यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी मीडिया में जिन अधिकारियों के हवाले से यह खबर चलाई गई, उन्होंने नाम जाहिर नहीं किए, यानी मामला अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में अगर सैटेलाइट तस्वीरें या नई रिपोर्ट सामने आती हैं तो पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ सकता है। उधर फिलिस्तीन में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। वेस्ट बैंक के रमल्ला इलाके में एक बार फिर सेटलर्स ने हमला किया। घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, लोगों को डराया गया और फिलिस्तीनी परिवारों की संपत्ति नुकसान पहुंचाई गई। लेकिन सबसे दर्दनाक खबर यूनिसेफ की रिपोर्ट से आई। रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 2025 से अब तक वेस्ट बैंक में औसतन हर हफ्ते एक फिलिस्तीनी बच्चा मारा जा रहा है। सोचिए, हर 7 दिन में एक बच्चा, और यह सिलसिला रुक नहीं रहा। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उस दर्द की खबर है जिसे दुनिया धीरे धीरे सामान्य मानने लगी है। गाजा पहले ही तबाह है, वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ रहा है और अब लेबनान में भी हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म्स दावा कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह बेरूत पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन्हें लेकर पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ गई है। दक्षिण लेबनान में लितानी नदी के ऊपर अस्थायी पुल बनाए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फौज अपने टैंक्स और बुलडोजर्स की आवाजाही आसान बनाना चाहती है। वीडियो में भारी मशीनें नदी के बीचों बीच काम करती दिखाई दी। कुछ जगहों पर पुराने पुल पहले ही उड़ाए जा चुके हैं और अब नए अस्थायी रास्ते बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा हुआ कि लेबनान में आम लोगों के घर गिराने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स तक हायर किए जा रहे हैं। यानी जंग अब सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही, आम लोगों के घर, सड़कें और जिंदगी भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। और इसी बीच तुर्की से आई तस्वीरों ने लोगों को हिला दिया। सामसन इलाके में भारी बारिश के बाद हावजा डिस्ट्रिक्ट में जबरदस्त बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां खिलौनों की तरह बहती दिखाई दी। सड़कें नदी बन गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। कई लोग घायल हुए और भारी नुकसान की खबरें सामने आई। पानी के उस बहाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत इंसानों को याद दिला रही हो कि असली ताकत अभी भी उसी के हाथ में है। लोहे की भारी गाड़ियां, बड़े बड़े टायर, मजबूत सड़कें, सब कुछ पानी के सामने कमजोर दिखाई दे रहा था। और अब अगर पूरे मिडिल ईस्ट की तस्वीर एक साथ देखें तो हालात बेहद खतरनाक दिखाई देते हैं। एक तरफ अमेरिका और चीन की नई रणनीति, दूसरी तरफ ईरान की युद्ध तैयारी, ऊपर से न्यूक्लियर धमकियां, पाकिस्तान पर शक, लेबनान में हलचल, वेस्ट बैंक में खून और तुर्की में कुदरत का कहर। दुनिया जैसे एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा विस्फोट कर सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या फिर सचमुच कोई बड़ा टकराव होने वाला है? क्योंकि जब देशों की फौजें ड्रिल करने लगें, जब समुद्री रास्तों पर कब्जे की बातें होने लगें, जब परमाणु धमकियां खुलकर दी जाने लगें और जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक दूसरे को सीधा चुनौती देने लगें, तब हालात सामान्य नहीं माने जाते।